वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, एयरफोर्स में दो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं इस साल। जिन भी कैंडिडेट्स को नेक्स्ट एग्जाम देना है वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये जो दो बदलाव किए गए हैं ये आपके फायदे के लिए हैं या इससे आपको नुकसान होगा। पहले बात कर लेते हैं जो पहला बदलाव हुआ है, जो कोई जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है। वो बदलाव यह है कि इस बार लड़कियां भी एग्जाम देंगी एयरफोर्स में। जी हाँ, इसके पहले एक्स या वाई ग्रुप में लड़कियां एग्जाम नहीं देती थी, यानी गर्ल्स भी शामिल होंगी। एक ये मेजर बदलाव जो है कि आपको पता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव निकल के आया है उसमें ये होगा कि अब सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। जी हाँ, जो ये होता था ना कि बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करते थे, लेकिन होता ये था कि कभी कभी उनके एग्ज़ाम का जो शिफ्ट है वो बहुत ही कठिन हो जाया करता था। इसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता था। और वहीं बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो सिर्फ 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन में, जी हाँ, 2 या 3 महीने की तैयारी में वो एयरफोर्स क्वालिफाई कर जाते थे, एग्ज़ाम निकाल लेते थे। और वहीं कुछ बच्चे साल 2 साल से 3 साल से तैयारी करते थे और नहीं निकाल पाते थे। होता ये था कि जो 3 महीने से जो बच्चा तैयारी कर रहा था उसके शिफ्ट में थोड़ा सा आसान पेपर आ गया, उसने क्रैक कर लिया। लेकिन जो बच्चा 2 साल 3 साल से तैयारी करता है, अगर उसका लक सही नहीं है, नसीब सही नहीं, तो उसके शिफ्ट में जो है कि कठिन पेपर आ गया, कठिन क्वेश्चंस आ गए, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया। जी हाँ, 1 नंबर 0.1 नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम नोटिफिकेशन आपको एयरफोर्स का दिखाते हैं। देखिए, एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो हम ओपन कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 24 है, इसमें साफ साफ इन्होंने इस बार लिखा है कि अब जो आपका रिजल्ट होगा स्टार फेज 1 के लिए, टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। अब देखिए, आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा जैसे कि एसएससी में होता था। अब इससे देखिए, आप ये समझिएगा कि फायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा पहले, नॉर्मलाइज क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए 24 में भी दिया हुआ है और ये 25 में भी पॉइंट दिया हुआ है। और आपको पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस 18 से लेकर के 24 तक क्या होगा कि सबका पेपर एक समान तो होगा नहीं, एक दिन में लगभग 3 शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी किसी का शिफ्ट आसान रहेगा और किसी किसी का कठिन रहेगा। जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जो लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल हो सबका इक्वल हो। बट होता यह है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे क्या होता था कि जिन कैंडिडेट्स का पहले एग्जाम हो जाता था वो सोचते थे, जिनका एग्जाम लास्ट में पड़ता था, वो सोचते थे कि अरे यार, जो आसान बार बार कमेंट आते थे कि सर आसान क्वेश्चन तो पूछ लिए गए, मेरा शिफ्ट तो लास्ट में है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 18 तारीख को है और आपका 24 तारीख को, तो आप डरते थे कि जो इजी क्वेश्चन था वो 18 और 19 और 20 में पूछ लिया, 21 में पूछ लिया, मेरा एग्जाम तो 22 को है, 23 को, 24 को, तो मेरे में तो कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डर अब अपने मन से निकाल दीजिए। इसमें लक वाली कोई बात नहीं। अगर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम, अगर देखिए नॉर्मलाइज का मतलब क्या हुआ, अगर आपका पेपर आसान हुआ, ठीक है, अगर आपका जो शिफ्ट था वो आसान आया तो उसके नंबर जो है कि घटेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपका शिफ्ट कठिन हो गया, मान लेते हैं कि आपके जो शिफ्ट है, जो जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं उसके पेपर कठिन हो गए, तो उसके नंबर बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर 50 में वाई ग्रुप में 50 में आपने किया 34 नंबर और आपका जो शिफ्ट था वो बहुत कठिन था, तो ये 34 बढ़ करके 36 हो जाएगा या 38 हो जाएगा या 40 भी हो सकता है, पेपर के लेवल के हिसाब से। वो किस फार्मूले पे सेट करते हैं, वो अपना फार्मूला अपने से वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डरने की बात नहीं है कि अरे यार मेरा घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो पेपर के लेवल के हिसाब से, यहां पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट जो है कि अग्निपथवायु.cdac.in पे इन्होंने अपना एक फार्मूला अपना सबका होता है, उस हिसाब से नॉर्मलाइज करेंगे। जो जिनका पेपर आसान रहेगा उनके नंबर को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और जिनका कठिन रहेगा उनके नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद जो है कि आपका एग्जैक्टली रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा यू आर सेलेक्टेड, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकेंड और नॉट, यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकेंड। तो इस प्रकार से आपको आपके रिजल्ट में बताया जाता है।
तो ये जो जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे डियर स्टूडेंट कि अब जो लक था ना कि देखिए शुरू में हमारे टाइम में जब हमने एग्जाम दिया था, हमने एग्जाम जब क्वालिफाई किया था 2013-14 में की करीब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम क्या था कि एयरफोर्स में माइनस मार्किंग भी नहीं होती थी और OMR सीट पे एग्जाम देना था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, अभी ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ऑनलाइन एग्जाम होता है और साथ ही साथ अब ये जो सबसे बेहतरीन जो SSC में भी होता था और इसमें भी अब हो रहा है, तो अब इसमें लक नहीं काम करेगा। जब माइनस मार्किंग नहीं होता था तो तुक्का भी भिड़ जाता था और नॉर्मलाइज वाले में आपका लक सही है, नसीब सही है, तो आप में आसान पेपर आ गया, आपने सिलेक्शन मार लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लक वाली होती थी कि भाई आपका नसीब सही है तो आप में आसान आ गया। लेकिन अब लक वगैरह कुछ नहीं काम करेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अभी मान लीजिए कि ये महीना खत्म हो गया, नवंबर शुरू हो गया, ठीक है। नवंबर शुरू हो जाएगा कल से और उसके बाद नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, बाकी जनवरी 18 तारीख से एग्जाम शुरू है। तो इस 18 दिन को मत जोड़िए, ये 18 दिन सिर्फ प्रैक्टिस में ही जाएगा। ओनली 2 मंथ यू हैव, आपके पास 2 महीने ही हैं डियर स्टूडेंट और इन 2 महीनों में आपको दिन रात पढ़ाई करनी है। जितने भी प्रैक्टिस सेट, देखिए हमारे इस चैनल पे बहुत से प्रैक्टिस अवेलेबल है, आपको देख लेंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर के। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। उन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, उनको लिखिए, सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, उनको एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन को याद कर लेंगे तो आसानी होगी, बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं है, उसको याद कर लेंगे। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीजें आप लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो इंग्लिश कंप्लीट इसी चैनल से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साल जो है कि हम बेसिक्स की बैच भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आपका अभी कुछ दिनों में क्या होगा कि आपका फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा, तो आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिएगा और उसी समय जब ऑनलाइन होने लगेगा करीब 7 तारीख के आसपास से हम आपको बेसिक का बैच लेकर के आएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस कराएंगे, इस बार बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।